ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है नित्य भागवत सेवा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय का पाठ करेंगे आज। कल हम लोगों ने 14वां अध्याय का पाठ किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अर्जुन द्वारका गए हुए थे, 7 महीना हो गया। वापस ना होने की वजह से युधिष्ठिर महाराज बड़े शंकित थे और उन्हें कुछ ऐसे अपशकुन दिखाई पड़ रहे थे, जिसके वजह से वो सोचने लगे कि कहीं परम भगवान अपने धाम वापस तो नहीं चले गए। वो भीम से अपने दुख के बारे में, अपने अपशकुनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक उसी समय पर अर्जुन आते हैं और अर्जुन का चेहरा भी उतरा हुआ था, दुखी थे अर्जुन। और युधिष्ठिर महाराज जी यादवों के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के माताओं के बारे में, रानियों के बारे में, पुत्रों के बारे में कुशल मंगल पूछने के उपरांत अर्जुन से पूछते हैं कि तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारा तबीयत खराब है, या तुम्हें कोई अपमानित किया, या ज़्यादा दिन रुकने के वजह से यादवों ने तुम्हारे साथ ठीक से बिहेव नहीं किया हो, या आपने किसी को वचन दिया हो पूरा नहीं कर पाया, या तो आपने स्त्री बच्चों को और वृद्धों की रक्षा नहीं कर पाई, या शरणार्थियों की रक्षा नहीं कर पाए, या तो आपने वृद्धों को और बच्चों को छोड़कर भोजन स्वीकार किया है क्या? इस प्रकार से 10 प्रश्नों को पूछते हैं। अंत में पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आपके प्राण प्रिय मित्र सखा स्वयं भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए? इस प्रकार से पूछने के बाद अर्जुन ने तो कोई जवाब दिए नहीं थे, क्योंकि अत्यंत दुखी थे, वो बोलने के लिए भी सक्षम नहीं था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो आज के इस अध्याय में 15 नंबर अध्याय में हम देखेंगे पांडवों की सामयिक निवृत्ति, अध्याय का नाम है। यानी पांडव समय पर अपना राज्य इत्यादि को त्याग कर वो भगवान जी की भक्ति के लिए या परम पद को प्राप्ति के लिए वो चले जाते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें अर्जुन बताएंगे अपने दुख के बारे में, फिर पांडव जो है चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर एक अंतिम श्लोक में, इस अध्याय में लगभग 51 श्लोक है, 51 श्लोक हैं। उसमें 51 नंबर श्लोक में श्रील सूत गोस्वामी इस अध्याय की कथाओं को श्रवण करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में बताया गया। अगर हमें पहले उसको पढ़ेंगे या उसका जानेंगे तो और अच्छे से सुनने के लिए मन करेगा, है कि नहीं? कोई भी चीज़, कोई भी कार्य को अगर हम करते हैं तो उसके पीछे प्रॉफिट क्या होता है, अगर हमें पता रहता है प्रॉफिट के बारे में, तो हमें और तीव्रता से और अच्छे से हमें करने के लिए मन होता है कि नहीं? अगर हमें पता लगेगा ये वस्तु आप खरीदेंगे तो आपको ये चीज़ फ्री में मिलेगा, तो हम उसको खरीदने के लिए जाते हैं कि नहीं? आप अगर ये कार्य करेंगे तो आपको ये कार्य फ्री में मिलेगा, तो अच्छा लगता है ना सुनने के लिए। फायदा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, बोलो, है कि नहीं? समय देते हैं तो सूत गोस्वामी कहते हैं फलस्तुति में 51वां नंबर श्लोक में, 51 नंबर श्लोक है इस अध्याय का। यह श्रद्धये तद भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानामिति संप्रयाणाम शृणुत्यलम सप्यत्ययनम पवित्रम लब्धा हरो भक्ति मुपेति सिद्धिम। अगर कोई व्यक्ति
पांडु पुत्रों के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य को यानी भगवत धाम के लिए प्रस्थान करने का विषय जो अत्यंत पवित्र और अत्यंत शुभ है, कोई अगर भक्तिपूर्वक इसे सुनता है, उस व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि जो भगवान की भक्ति है वो निश्चित प्राप्त होगी। अगर प्रेम पूर्वक हम इस अध्याय के कथा को अगर सुनेंगे तभी भी भगवान के चरण कमलों में भक्ति हमें प्राप्त होगी। वे लोग भगवत प्राप्ति करने के लिए गए, उसको हम सुनेंगे तो हमें भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। सुत गोस्वामी कहते हैं, कितना अच्छा है ना। तो चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं इस अध्याय को, देखते हैं इस अध्याय में सुत गोस्वामी क्या कहते हैं। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्ण भात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षितः। भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को संकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान कृष्ण के वियोग के प्रबल अनुभूति के कारण और शोक संतप्त था। सुत गोस्वामी यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं कि अर्जुन दुखी क्यों था, शोक संतप्त क्यों था, इतना शोकाकुल क्यों था। क्यों? क्योंकि उनके मित्र परम भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए थे, इसलिए शोकाकुल था अर्जुन। 1 नंबर श्लोक से लेकर लगभग 6 नंबर श्लोक तक में क्या वर्णन प्राप्त होता है? अर्जुन के दुख के बारे में, अर्जुन का जो सेपरेशन यानी वियोग, भगवान के साथ का विरह का जो दुख है उसका वर्णन किया गया है 6 श्लोकों में, प्रथम श्लोक से लेके 6 नंबर श्लोक तक। बड़ी कठिनाइयों से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को, आंसुओं को रोक रहे थे अर्जुन। अत्यंत दुखी थे क्योंकि कृष्ण की दृष्टि से ओझल हो गए थे। कृष्ण जो है ना अभी अभी उनके आंखों से ओझल हो गए थे, इसलिए बड़े दुखी थे अर्जुन। रोक नहीं पा रहे थे अपना दुख को, अपना रोना रोक नहीं पा रहे थे, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे अर्जुन बोलना शुरू किए क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ। तो अभी अर्जुन बोलना शुरू करते हैं। अर्जुनो वाच वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे परिदम हृतम तेजो देव विस्मापनम महात। हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि मुझे अकेले छोड़कर चले गए। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे अपने घनिष्ठ मित्र मानने वाले प्रभु जो हरि हैं वे मुझे अकेले छोड़कर चले गए। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक चकित करने वाला वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी मैंने उनको खोया जिनके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड शून्य लगता है। जिस प्रकार से इस शरीर से प्राण चले जाने से ये शरीर शून्यायतम हो जाता है, उस प्रकार से उनके अनुपस्थिति में ये ब्रह्मांड ही शून्य दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से अर्जुन अत्यंत शोक संतप्त थे। उसके बाद अर्जुन अभी क्या करते हैं, रोते रोते जो अभी बोल रहे हैं ना, बोलना शुरू किए हैं ना, वो क्लियरली बोल दिया अपने भाई को, भगवान छोड़कर चले गए हमको। अभी अर्जुन याद कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की उन कृपाओं को याद कर रहे हैं, भगवान की उन मददों को याद कर रहे हैं जिसके वजह से पांडवों को इतना ऐश्वर्य मिला, इतने बड़े युद्ध में उन्होंने जीता, इतने बड़े संकटों से उन लोगों ने उबर आए। इन सारे बातों को अर्जुन याद कर रहे हैं। देखो, इससे पहले युधिष्ठिर महाराज जी याद किए, उससे पहले कुंती महारानी याद की कुंती स्तुति में। भक्त ये होते हैं, पूरे पांडवों के खानदान को देख लो, चाहे उनकी माँ हो, चाहे 5 भाई हो, वे कभी भी कृष्ण की कृपा को भूले नहीं हैं। हम जैसे बद्ध जीवात्मा थोड़ा सा अगर सुख प्राप्त हो जाता है, शारीरिक रूप से सब कुछ अगर ओके होता है, तो हम भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। और कई बार कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार के वजह से सोचते हैं कि मैंने अचीव किया, मेरे मेहनत के वजह से ये मुझे प्राप्त हुआ, मेरे ज्ञान के वजह से मुझे ये प्राप्त हुआ, मैंने इस प्रकार से कर दिखाया, मैंने ऐसा बोला इसलिए ये हो पाया। इस प्रकार के अनेकों भ्रांत धारणाओं को लेकर हम बैठे रहते हैं। मगर जो असली भगवत भक्त होते हैं, हर एक चीज को कृष्ण की कृपा करके मानते हैं। अर्जुन अभी कहने वाले हैं,
वो गिनाने वाले हैं कि किस प्रकार से कृष्ण की कृपा से मुझे ये सारा चीजें प्राप्त हुए। 7 नंबर श्लोक से 17 नंबर श्लोक तक 10 श्लोकों में अर्जुन इस बात को गिनाते हैं। वे कहते हैं मैंने द्रौपदी को जीता। इतना आसान बात नहीं था। द्रौपदी को जीतना मतलब ऐसा नहीं कि कहीं जाकर शादी कर लेना या लड़की को उठाकर लेकर आ जाना। द्रौपदी को जीतना मतलब महाराज द्रुपद ने एक सुंदर और अद्भुत सा स्वयंवर का रचना किया था द्रौपदी के लिए। और शर्त क्या था कि भाई एक बहुत ही ऊंचे खंबे के ऊपर एक चक्र चल रहा है और उस चक्र के ऊपर एक मछली है और नीचे एक पानी का कुंड है और उस पानी के कुंड को देखते हुए, उसके चक्र के छाया को देखते हुए ऐसे बाण मारना है कि उस जो बाण है वो चक्र के छेद में से अंदर जाकर वो मछली के आंखों को भेदना पड़ेगा। बड़ा कठिन, असंभव तुल्य ये कार्य था। सभी राजाएं फेल हो गए मगर अर्जुन इस कार्य को कर दिए थे। कैसे कर पाए? ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कर पाए थे। वो इस बात को जानते थे अर्जुन। वो तिल भर भी अर्जुन के अंदर ये नहीं था कि मैंने कर दिखाया। वो हर समय इस बात को जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हमने ये प्राप्त किया। द्रौपदी को हमने प्राप्त किया। हमने युद्ध में इंद्र तक का परास्त कर दिया। देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, देवताओं के राजा इंद्र को भी हमने परास्त किया। खांडव प्रस्थ को हमने जला दिया, अग्निदेव को अर्पण किया। किसके वजह से? किसके कृपा से? किसकी सहायता से? भगवान कृष्ण की सहायता से। और फिर ये इंद्रप्रस्थ आगे जाकर मैं दानव के मेहनत से ये एक इंद्रप्रस्थ में परिवर्तन हो गया। ये जो खांडव प्रस्थ किस में परिवर्तन हो गया? इंद्रप्रस्थ में परिवर्तन हो गया। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे। इस सारा चीज़ों को अर्जुन याद रखते हैं और वो याद कर रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से हमको क्या क्या मिला, भगवान की कृपा कहाँ कहाँ हुई, किस प्रकार से हुई। इन बातों को अर्जुन याद कर रहे हैं। वे आगे कह रहे हैं कि मैं ही नहीं, भैया भीम ने जरासंध जैसे दुर्लभ्य, जिसको भेद पाना, लांग पाना, परास्त कर पाना असंभव प्राय एक असुर, एक राजा, उनको मार दिए भीम ने। और मारकर जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था। किसके लिए? महाभैरव यज्ञ में उन सबको बलि चढ़ाने के लिए। और उन सारे राजाओं को छुड़ाया था। ये कैसे संभव हो पाया? कृष्ण की कृपा से संभव हो पाया। द्रौपदी को जितने भी लोगों ने अपमान किया था भरी सभा में, उन सभी लोगों की पत्नियां विधवा हो गए और उनके बाल खुल गए। हालांकि द्रौपदी का बाल खोलकर बालों को पकड़कर अपमानित किया गया। जिसने अपमानित किया, जिसने देखा, जिसने सैंक्शन किया, जिसने हंसा, जिसने कमेंट पास किया, इन सभी लोगों का पत्नियां विधवा हो गए। इसका मतलब वो लोग सब मारे गए। किसके वजह से? भगवान के वजह से। उतना ही नहीं, हम सभी भाइयों ने द्रौपदी के सहित दुर्वासा मुनि के क्रोध से भी हम लोग बच गए। दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों सहित अपने घर पर आए थे और वो भोजन स्वीकार करना चाहते थे और हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि अक्षय पात्र भी खाली हो चुका था। द्रौपदी खाकर उसको धोकर रख दी थी। मगर भगवान आए, एक चावल के टुकड़ा को स्वीकार करके वो तुष्ट हो गए, तो सारे ऋषि मुनि दुर्वासा मुनि के सहित सब तुष्ट हो गए और वो चले गए। अगर ऐसा नहीं होता तो दुर्वासा मुनि के क्रोध का शिकार बन जाते हम लोग। आश्चर्य, शिवपति, पार्वतीपति, महादेव शिव जी और डेमिगॉड्स, देवताओं को भी मैंने युद्ध में आश्चर्यचकित कर दिया था। और शिव जी इससे प्रसन्न होकर मुझे पाशुपत अस्त्र को प्रदान किए थे। मैंने निवाट कवच नामक एक असुर को भी मारा था भगवान की कृपा से।
इतने बड़े कौरवों का जो सेनाओं को मैंने पार कर दिया था, समुद्र जैसा, महासमुद्र जैसा कौरव सेना को मैंने पार किया था, और तो और महाराज विराट के गायों को मैंने बचा लिया था। ये कब हुई थी? ये हुआ था अज्ञातवास के समय पर। विराट नगर में, विराट राज के पास जब ही पांचों भाई द्रौपदी सहित अज्ञातवास कर रहे थे, उस समय दुर्योधन को पता लग गया, तो दुर्योधन अपने सारे कौरव सेनाओं के साथ आक्रमण कर दिया और विराट राजा के सारे गायों को वो गोधन को ले गया। तो ये अकेले गए थे, अर्जुन बृहन्नला के रूप में रहा करते थे, तो उन्होंने सबको परास्त कर दिया था, पूरे के पूरे कौरव सेना को सुला दिए थे। ये कैसे संभव हो पाया? ये कौरवों की जो आयु है उसको हर लिए थे भगवान ने। और तो और जितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए, भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का जो अदृश्य दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, ऐसे ऐसे जो अस्त्र आ रहे थे, वे सारे अस्त्र वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से। और जो मेरे शत्रु हैं वो मुझे नहीं मार पाते थे। हालांकि कई बार मैं रथ से उतरकर घोड़ों के लिए पानी लेने के लिए जाया करता था, मगर कोई मुझे देखते रह जाते थे शत्रु, मगर मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर पाते थे, कृष्ण की कृपा के वजह से, कृष्ण की माया से। इस प्रकार से अर्जुन इन सारे बातों को याद कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा के रूप में याद कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की कृपा के रूप में याद कर रहे हैं। हालांकि संसार में हम देखते हैं कुछ लोग कर्ण की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग अश्वत्थामा की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग अन्य अन्य योद्धाओं की प्रशंसा करते हैं, उनकी पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। हालांकि जीता तो अर्जुन ने, जीता तो पांडवों ने, फिर भी ये पांडव हमेशा इस युद्ध को जीतने का श्रेय, अपना कौशल, अपना बल पराक्रम का श्रेय श्री कृष्ण को ही देते रहे। और यही सत्यता है। चाहे हमारा पास कोई भी ज्ञान हो, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे वो हमारे पास कोई एक्सपर्टी हो, जब तक कृष्ण सैंक्शन नहीं करते हैं वो उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए अर्जुन अपने आप को शून्य महसूस कर रहे हैं। 18 से 23 नंबर श्लोक तक में अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो शून्य महसूस कर रहे हैं भगवान की अनुपस्थिति में। जब भी भगवान उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, वो शून्य महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, नर्मान्युदारु चिरस्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि, स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। भगवान उनके परिहास तथा उनका मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत था। वो मुझे बुलाते थे, हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन, ये कहकर मुझे बुलाया करते थे, पुकारा करते थे। वो सब मुझे अभी याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो है नहीं यहाँ पर। मुझे ये सब याद आ रहा है। हम दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ सोया करते थे, साथ साथ बैठते थे, घूमते थे, बहादुरी के कार्यों में आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि मैं कोई भूल हो जाती थी तो उन्हें यह कहकर चढ़ाया करते थे, हे मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। इस समय भी उनका महत्व घटने पर भी वे परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। मित्र बस कभी आपस में बातें करते थे दोस्ती यारी में, तो कुछ कार्यों को, कुछ युद्ध की बातों को, कुछ घटनाओं को वर्णन करते करते अर्जुन कह लेते थे कि मैंने इस प्रकार से किया है करके। तो भगवान कहते थे, हाँ तुम तो बहुत बड़े सत्यवादी हो, कर सकते हो, तुम सही बोल रहे हो। हालांकि वो जानते थे कि ये सही नहीं है, इस प्रकार से आत्म प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा करना उचित बात नहीं है। आत्म प्रशंसा, खुद की प्रशंसा
करना सही बात नहीं है, फिर भी भगवान परमात्मा के रूप में या पिता के रूप में, मित्र के रूप में वो क्षमा कर लेते थे, कुछ कहते नहीं थे, मुस्कुरा के चुप हो जाते थे। ये सब बातें अर्जुन को याद आ रहा है। अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। मेरा हृदय हर प्रकार से शून्य प्रतीत हो रहा है। उनके अनुपस्थिति में जब मैं भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियों का रखवाली कर रहा था, तब उनके असभ्य दुष्ट ग्वालों ने मुझे हरा दिया। और दुष्ट ग्वालों ने क्या किया? मुझे हरा दिया। कितना अद्भुत बात है ना। भगवान चले जाने के बाद, अर्जुन कह रहे हैं भगवान चले जाने के बाद उनके पत्नियों का रक्षा में कर रहा था, मगर कुछ ग्वालों ने आके मुझे हरा दिया। सोचो, वही अर्जुन है, वही गांडीव है, वो सारे युद्ध कौशल उनको पता है, मगर ग्वालों के हाथ में हार गए हो। मेरे पास वही गांडीव धनुष है। तद्वे धनुस्त ईशवः सरथो हयास्ते सोहम रति नृपतये यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदिसरिक्तं भस्माहृतं कुहकराद्व मिबोप्तभुश्याम। वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, वही घोड़े हैं, वही खींचे जाने वाले वही रथ हैं। और मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने अभी भी राजा सिर झुकाया करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति होने की वजह से क्षण में शून्य हो गया। ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डाली जाती है, या मायावी छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर जमीन में बीज बोना, उसी प्रकार लग रहा है। अभी कोई काम का नहीं है ये सारा चीज़ें। अभी कोई मायावी व्यक्ति जादूगर देखोगे आप, जादूगर को एक नोट देंगे तो आपके लिए नोट का बंडल बना देगा, कितने सारे नोट उड़ाएगा, मगर वो सब पैसा असली नहीं होता है। अगर वो असली होता तो क्यों जादूगरी करके पैसा कमा रहा होता, और ऐसा करके छापने की मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान के अनुपस्थिति में सब कुछ शून्य दिखाई पड़ता है, शून्य हो जाता है। तो अर्जुन इन सारे बातों को याद कर रहे हैं। अर्जुन अत्यंत दुख का महसूस कर रहे थे भगवान के चले जाने के वजह से। फिर अंत में उसके बाद अर्जुन ने इस दुख को सह नहीं पा रहे थे, मगर वो तुरंत याद करते हैं। क्या याद करते हैं? कि भगवान ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किए थे, तो उस भगवत गीता के ज्ञान को अर्जुन याद करते हैं। भगवान क्या करते हैं? वो भगवत गीता के ज्ञान को वो याद करते हैं। प्रायेणो तद भगवत ईश्वरश्च विचेष्टितं मिथ्यो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है। कभी भी मनुष्य एक दूसरे को मार डालने का, कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हाँ, ये तो हो गया, क्षमा बीच में एक चीज छोड़ दिया था। ये तो हो गया कि अर्जुन भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। उसके दूसरे वाले श्लोक में कहते हैं कि द्वारका नगरी जो हमारे मित्र संबंधी के विषय में पूछे हैं, अतः आपको सूचित करना चाहता हूं कि एक ब्राह्मण के श्राप के वजह से सारे यदुवंशी आपस में मारपीट के मर गए, यदुवंशियों का। इसके बारे में और विस्तार से वर्णन 11वें स्कंद में प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, तो वो कुछ लोग मिलकर जो है वो गए हुए थे एक ब्राह्मण को मस्ती करने के लिए, मजाक कर रहे थे यदुवंशी लोग। तो ब्राह्मण ने श्राप दिया उनको, और ब्राह्मण ने श्राप देने के वजह से सारे यदुवंशी एक दूसरे को मार के सब लोग मर गए। कितनी अद्भुत बात है कि यदुवंश जो भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड है, वो कैसे सब लोग मर सकते हैं और एक दूसरे को मार के। ऐसा सोचने लगे तो उसके उत्तर में कहते हैं कि वास्तव में ये सब तो भगवान की इच्छा है। भगवान के इच्छा के फलस्वरूप ये सब कुछ हो रहा है। कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालता है और कभी एक दूसरे का रक्षा भी करता है। ये भगवान की इच्छा के वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
फिर अभी कह रहे हैं देश कालार्थ युक्तानि हितापोपस्मानि च हरन्ति स्मरतश्चिंतम गोविंदाभितानि में। भगवान गोविंद के द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि देश काल के समस्त परिस्थितियों में हृदय के जलन को शांत करने वाला और करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। तो जो आदेश भगवान ने युद्ध से पहले दिया था अर्जुन को, भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये समय काल सभी परिस्थिति में व्यक्ति के हृदय का जो जलन है, भौतिक जलन को वो दूर कर सकता है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन का संकेत है कि भगवत गीता का उपदेश की ओर, जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदान किया था, ये हर समय कार्य करता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ओ भगवत गीता तो 5000 साल पहले बोला गया तो पुराना हो गया है, और उस समय प्रैक्टिकल था, उस समय के लोगों के लिए था, या उस समय अर्जुन के लिए था। ऐसे अनेकों बातें कहते हैं लोग, परंतु नहीं, ये अर्जुन के लिए भी काम कर रहा था और ये मेडिसिन हमारे लिए भी काम करता है, और आगे आने वाले सभी पीढ़ियों के लिए काम करेगा, क्योंकि ये शाश्वत ज्ञान है। और ये मेडिसिन जो है ना, ये ज्ञान जो है स्वयं भगवान जी के द्वारा प्रदान किया गया है। कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ गए जिससे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं का ग्रहण कर सके। भगवान ने ज्ञान दिया ही इसके लिए कि भगवान नहीं रहेंगे तब पर भी, यहाँ पर अदृश्य रहेंगे तब पर भी उनके ज्ञान जो है लोगों को कृपा प्रदान कर सके और उनको वे विभिन्न प्रकार के दुखों से उबार सके, इसलिए वो ज्ञान प्रदान करते हैं। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भवबंधन से मुक्त होने का इच्छा रखता है वो भगवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से भगवान अर्जुन को ये उपदेश दिया था। प्रभुपाद जी कहते हैं मानो इसकी आवश्यकता थी भगवत गीता में, फिर बाद में भगवत गीता के विषय वगैरह के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं। इस प्रकार से अर्जुन क्या करते हैं, भगवान के उन शिक्षाओं को याद करने लगते हैं, फिर उसकी शिक्षाओं के आधारित वो अपना मतलब जीना चाहते थे, क्योंकि ये जो दुख है, वो जो संताप जो उनसे हो रहा था, उससे उनको उबर कर निकलना है, उससे बाहर निकलना है, तो ये एकमात्र उपाय था। सुत गोस्वामी कहते हैं सुतोवाच एवं चिंतयतो जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहम सौहार्देनाति गाढ़ेन शांतासी द्विमलामति। इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उनके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मशों से रहित हो गया। इस प्रकार से जब भी भगवान के ज्ञान के बारे में उन्होंने याद किया, भगवान ने जो प्रदान किया था, धीरे धीरे से इन सारे दुखों से वो उबर गए। उबर के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने और उनके भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिससे फलस्वरूप उनके विचारों में समस्त मैल जो है वो दूर हो गए। गीतं भगवता ज्ञानम यद तत्संगामूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमन प्रभो। भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलापों के कारण उनके अनुपस्थिति में ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को भूल गए, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। वो पुनः अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गए, क्योंकि अर्जुन तो अपनी इंद्रियों के स्वामी थे, वो नींद को भी जीत लिए थे, वो दुखी हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि क्या भगवान का दिया हुआ ज्ञान को भूल गए क्या? नहीं, वो भगवान का दिया हुआ ज्ञान को भूले नहीं थे। समय के अनुसार उन्होंने ज्ञान को याद किए और याद करके इस सभी प्रकार के दुखों से वो निकल गए। अर्जुन अभी 32 नंबर श्लोक से 32 नंबर श्लोक से 44 नंबर श्लोक तक, मतलब 32 से 44 नंबर श्लोक तक महाराज युधिष्ठिर जी का रिटायरमेंट, यानी महाराज युधिष्ठिर जी का गृह त्याग के बारे में वर्णन मिलता है। क्या हुआ इस बात को सुनने के बाद, किस बात को, कि भगवान इस धराधाम छोड़कर चले गए। इस बात को सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज फिक्स कर लिए कि अभी हमें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान चले गए। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन के सुनकर पृथ्वी पर यदुवंशियों के अंत को समझकर युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने के लिए निश्चित कर लिया। तो भगवान भी चले गए और भगवान के जो पार्षद यदुवंशी वे भी चले गए।
वे भी चले गए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी सोच लिया कि अभी हम भी चले जाएंगे। यदुवंशियों का अंत भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद सुनकर कुंती महारानी भी अपने मनोयोग से भगवान की भक्ति में लग गई और कुंती महारानी भगवत प्राप्त हो गई, वो भगवत धाम चली गई, क्योंकि भगवान का विरह कभी सह नहीं पाई और फिर यहाँ पर रहने का भी इच्छा नहीं था, क्योंकि भगवान ही चले गए। तो सारे बच्चे थे, सब कुछ थे। कुंती महारानी अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाकर वे भी क्या की, वो भगवान जी को प्राप्त हो गई, या ऐसे संसार से वो मोक्ष प्राप्त कर गई। फिर यया हरद भुवो भारम तातनो बिजहावजः कंटकम कंटकेनेव द्वयम चापी शितु समम। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी सदस्यों को अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का भार को उतार दिया। यह कार्य कटी कटी से कांटे को निकालने के जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक ही समान है। तो ये यदुवंशी कैसे सभी लोग खत्म हो गए, वो एक दूसरे को मारने लग गए थे। असलियत में ये भगवान जी का ही प्लानिंग था कि ऐसा हो करके कांटे को कांटे से निकालना। भगवान जी के लिए तो सब कुछ समान है। दो प्रकार के भार था एक्चुअली पृथ्वी के ऊपर, भगवान ने दोनों भार को कम कर दिया। एक तो ये जो अधर्मियों का भार था पृथ्वी के ऊपर, महाभारत युद्ध इत्यादि से अधर्मियों का विनाश कर दिए। फिर बाद में ये यदुवंशी भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो भार को भी कम कर दिया गया, ऐसा करके लिखा है। हालांकि भगवान जी के जो पार्षद है यदुवंशी, ये तो कौन थे, भगवान के पार्षद थे या तो देवी देवता लोग थे। ये पृथ्वी का भार नहीं है, मगर उनका समय हो चुका था अपने अपने जगहों पर जाने के लिए। तो भगवान ने इस प्रकार से एक प्लान करके उन सभी लोगों को अपने जगह पर वापस जो है वो लेकर चले गए थे। उस बात को यहाँ पर बताते हैं सुत गोस्वामी। फिर आगे कहते हैं, यदा मुकुंदो भगवान निमाम महिम यहो सनत स्वतन्वा श्रवणीष्य सत्कथः सदा हरे वा प्रतिबद्ध चेतसा मभद्र हेतु कलिरन्वर्तता। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना इस साक्षात रूप साथ पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन कली प्रवेश कर गया था। भगवान जिस दिन छोड़कर चले गए अपने धाम में, और उसी दिन कली भी प्रवेश कर गया था। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने कलियुग के लक्षणों को समझ गए थे, उन्होंने देखा भी था। अतः वो क्या किए, अपने राजधानी, राज्य, घर, समस्त व्यक्तियों को ये सब कुछ क्या किए, वो त्याग करने के बारे में सोचने लगे और उसके लिए तैयारी करने लगे। क्या तैयारी किए, उन्होंने 2 जन को राजा बनाया। एक परीक्षित महाराज जी को राजा बना दिया उन्होंने हस्तिनापुर का। दूसरा वज्रनाभ को, वज्रनाभ जो भगवान कृष्ण के बेटे हैं, अनिरुद्ध के पुत्र थे। भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को क्या किए, मथुरा एरिया में उनका राजा बना दिए। और हस्तिनापुर का राजा किसको बनाए, परीक्षित महाराज जी को बना दिए। और बनाने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने समस्त वस्त्र को त्याग कर सारे आभूषणों को त्याग दिए, साधारण वस्त्र पहनकर वो तुरंत जो है उत्तर दिशा के ओर निकल गए। उन्होंने यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी इंतजार नहीं किया और किसी चीज़ का इंतजार नहीं किया। परीक्षित जी को राजा बनाए, उधर वज्रनाभ को राजा बनाए और घर छोड़ के चले गए। थोड़ी देर के लिए भी सोचे नहीं कि और सब सेटअप करूँगा, सब बताऊँगा, सब ये करूँगा, सब भाइयों से मिलूँगा, कुछ नहीं। जस्ट उनको जाना था, क्योंकि भगवान चले गए, कलयुग प्रारंभ हो गया, यहाँ रहने की कोई फ़ायदा नहीं है। युधिष्ठिर कौन थे, स्वयं धर्मराज थे ना, यमराज स्वयं थे धर्मराज। 2 रूपों में, 3 रूपों में असलियत में वो आए थे यमराज जी, युधिष्ठिर जी के रूप में, विदुर के रूप में, और एक कथा भी है, एक बाबा, एक भिखारी के रूप में भी, एक शूद्र के रूप में, और एक शूद्र के रूप में थे भिखारी के रूप में। कभी और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो जाने लगे।
तो उनको देखे उनके सारे भाई लोग, बाकी जो जैसे कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये चारों लोगों ने उनके भाई को देखा उत्तर दिशा के ओर साधारण कपड़ा पहनकर जा रहे हैं, तो उनके सारे भाई भी क्या करने लगे, वो युधिष्ठिर महाराज जी का अनुगमन करने लगे, उनके पीछे पीछे जाने लगे। इवन द्रौपदी भी उनके साथ साथ जाने के लिए जाने लगी थी। फिर बाद में अंत में जो सभी लोग उत्तर दिशा के ओर, उत्तर मतलब हिमालय, हिमालय की ओर जाने लगे। सर्वे तमनु निर्जग्मोर भातर कृत निश्चया कलिनार्धन्मन मित्रेण दृष्ट्वा सृष्ट्वा प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पूर्व से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका था, इसलिए उन्होंने भी अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने लगे। उन्होंने धर्म के सभी नियमों को संपन्न कर लिया था। अतएव यह निश्चित था, ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य हैं। इसलिए उन लोगों ने बिना व्यवधान का उनके चरण कमलों का ध्यान करने लगे। हाँ, तो यहाँ बताया गया, तद्ध्यानम उत्तरीक्तया भक्त्या विशुद्ध धीषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांतमतयो गतिम। नारायण के एकांतमति, नारायण के चरण कमलों पर उन्होंने लगाया। भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया। भगवान के धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया, इस बात का यहाँ पर कंफर्मेशन है। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अविचलित भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन में भौतिक अवधारणाओं में लीन रहते हैं। भौतिक चीज़ों में जो आसक्त रहते हैं उनको नहीं मिलता है। जो एकदम से भगवान के चरण कमलों का स्मरण और चिंतन करते हैं, उसी व्यक्ति को ये प्राप्त हो पाता है। बाद में विदुर जी के बारे में एक श्लोक में बताया गया, विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः। विदुर जी अपना शरीर को छोड़ा था कहाँ पर? प्रभास क्षेत्र में। आप द्वारका से सोमनाथ जाएंगे गुजरात में ना, वो बीच में एक जगह आता है प्रभास क्षेत्र करके, उस जगह पर जहाँ पर श्री कृष्ण के पैरों में बाण लगा हुआ था ना, उस सवर के द्वारा, उसी जगह पर उन्होंने भी, विदुर जी को भी मोक्ष मिल गया। फिर बाद में द्रौपदी च तदा ज्ञाय पति नाम मनपेक्षताम। द्रौपदी ने भी देखा कि उनके पतिगण की चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण की भली भांति जानती थी, इसलिए वो भी और सुभद्रा दोनों ही भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों के समान ही गति को प्राप्त कर लिया। पतियों को जाते उन्होंने देखा, वो तो भगवान को अच्छे से जानती थी, भगवान की भक्त थी भाई, वो है कि नहीं, और वो भी अपना ध्यान को भगवान के चरण कमलों में लगाई। वो भी पतियों के जैसा भगवान का धाम को प्राप्त कर गए, और सुभद्रा माता भी भगवान जी को प्राप्त कर गई। इस प्रकार से यह कथा पांडवों का गृह त्याग करके भगवत धाम प्राप्त होने के बारे में जो व्यक्ति सुनता है श्रद्धापूर्वक, उन्हें निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो हम लोग भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से पांडवों की मति हर समय भगवान के चरण कमलों में लगी रही कि कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करे, वे पांडव भी हमारे ऊपर कृपा करे, श्रील प्रभुपाद हमारे ऊपर कृपा करे कि हमारे मति इसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों में लगे रहे। उनके कथा कीर्तन और जपा में हमारा जीवन इसी प्रकार से बीत जाए करके प्रार्थना करते हुए आज की इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।